एक दौर था जब आप बीजेपी में थे, बीजेपी से फिर आप कांग्रेस में आए। मैं कह रहा हूं कि जब अगर आप बीजेपी में होते तो आपको सरकार से गुजारिश करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती इसको, ठीक है ना। हम कहीं भी हो, हम जब वहाँ भी किसानों की बात उठाते थे और यहाँ भी किसानों के बारे में उठाते हैं। अगर आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन कब कर सकते हैं, 24 के पहले या 24 के बाद? अभी तो कोई मुद्दा ही नहीं है, अभी तो कोई ज्वाइन करने का मतलब ही नहीं है। नमस्कार, ये द न्यूज़ वाला नेटवर्क है, आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से रुड़की में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी और जिस तरीके से राहुल गांधी को जेल में डालने की बात की गई, उनके ऊपर जो सजा का प्रावधान आ गया, सदस्यता रद्द हो गई, उसको लेकर के था। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, उसके संदर्भ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ऋषिपाल बालियान जी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य मतलब जो जिला अध्यक्ष बने हैं उनको इंट्रोड्यूस करना था, या आपको जो अगली रैली के बारे में बताना था क्या? नहीं, देखिए, जो प्रेस वार्ता हुई है, जो हमारे दिल्ली में जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी है, उनके जो अपने हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके बारे में जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और जो जिले की दूसरे अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बातें जो मतलब राहुल गांधी जी की सदस्यता निरस्त की है, उसके बारे में जो है प्रेस वार्ता की थी। और बाकी हमारा जो है, जो प्रदेश में जो हमारे किसान भाई हैं अभी, उसमें जो है, जो अभी बारिश के कारण गेहूं की फसल ख़त्म हो चुकी है, वो बुरा हाल है किसान का। उनका गन्ना भी जो बोया था वो ख़त्म हो गया। उसके बारे में ही हमने जो है इस माध्यम से, आपकी के माध्यम से सरकार से मांग की है कि जो उनका जो मतलब मुआवजा जो है किसानों को गेहूं के जो ख़त्म हो गया। आप एक दौर था जब आप बीजेपी में थे, बीजेपी से फिर आप कांग्रेस में आए। मैं कह रहा हूं कि जब अगर आप बीजेपी में होते तो आपको सरकार से गुजारिश करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं समझता हूं कि आप लेटर लिखते और काम होता शायद। देखिए, ऐसा है, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती इसको, ठीक है ना। हम कहीं भी हो, हम जब वहाँ भी किसानों की बात उठाते थे और यहाँ भी किसानों के बारे में उठाते हैं। जब तक हम रहेंगे तो किसानों की बात उठाते रहेंगे। तो वहाँ भी होता है तो वहाँ भी उठाते हैं, भाई मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर है, विपक्ष में है, तो यहाँ भी उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। बेचा किसान तो वैसे बहुत गरीब है, उसके ऊपर से जो मार पूरी फसल नष्ट हो चुकी है उनकी। तो वही हमने जो है सरकार से मांग। अभी बीच में चर्चाएं ये भी थी कि आप जो है फिर से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने वाले हैं। नहीं, वो तो शादी समारोह था, वो तो जो है उसमें तो अफवाह चलती रहती है, उसमें कुछ नहीं है। ये अफवाह है या सच? क्योंकि निशंक जी काफ़ी आपके करीबी माने जाते हैं, आप निशंक जी के करीबी माने जाते हैं और आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं, आपसे मिलने भी जा रहे हैं, आवास पर भी मिल रहे हैं। तो कहीं या फिर बात नहीं बन पाई, या फिर क्या है मामला, क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखो, तो अपने जो है बहू को, बेटे को जो है आशीर्वाद देने आए थे। शादी हुई थी उनकी नई नई, उनको आशीर्वाद देने आए थे। तो सभी नेता जाते हैं एक दूसरे की पार्टी को, किसी भी वो तो बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वो तो एक लोग बाग अटकलें लगा लेते हैं, ऐसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। 2024 से पहले ऐसा भी माना जा रहा है कि निशंक जी की जो बस है, या सभी लोग को एक साथ लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको मनाने की कोशिश नहीं की गई है, आपको समझाने की कोशिश नहीं की गई है कि भाई कांग्रेस में क्या करने चले गए हो, बीजेपी में आ जाओ, बढ़िया रहेगा, 24 में मोदी की सरकार रहेगी, ऐसा बोल करके कई लोग को ज्वाइन कराने की कोशिश की जाती है, बात की जाती है। तो आपको ऐसा नहीं कहा गया आप ज्वाइन कर लीजिए? नहीं, इस संबंध में मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई। साली जो है शादी के बारे में, ये बच्चों के बारे में चर्चा होती रही, परिवार के बारे में चर्चा हुई। बाकी वो ऐसा कोई चर्चा नहीं है। अगर आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन कब कर सकते हैं, 24 के पहले या 24 के बाद? अभी तो कोई मुद्दा ही नहीं है, अभी तो कोई ज्वाइन करने का मतलब ही नहीं है। अभी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे, जो है किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ज्वाइन की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही? कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ, 24 के पहले या 24 के बाद? नहीं, अभी कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, मामला कुछ भी नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है, बहुत से लोगों से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस कमेटी को भी समझना जरूरी है, कांग्रेस के बारे में समझना जरूरी है। ये ऋषिपाल बालियान जी हैं, जो बीजेपी छोड़ करके विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में गए थे, और कुछ समय पहले यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस छोड़ करके फिर से वो बीजेपी में आने वाले हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि वास्तव में ये बीजेपी में आते हैं या नहीं आते हैं। राजनीति है, राजनीति में कब कौन क्या कहे और कब कहाँ चला जाए कोई भरोसा होता नहीं है। कभी कोई कहता है कि मैं इस पार्टी में रहूंगा, कि चला जाता है किसी और पार्टी में। कभी कोई दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति उसी पार्टी का हिस्सा बन जाता है। ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं, जिस विषय को लेकर के लगातार द न्यूज़ ऑन नेटवर्क बात करता रहेगा। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। अन्य लोगों से हम बात करेंगे, कांग्रेस के पदाधिकारियों से।